हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अपने 11th क्लास का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस, इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सीबीएसई पीवाईक्यू और जो सैम्पल पेपर है उनके बेस्ड पर है। और ये सारे क्वेश्चंस पिछले साल आ चुके हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस, तो आप इनको अच्छे से याद कर ले, अच्छे से कर ले, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं अभी उनमें भी ये क्वेश्चंस आए तो आप सही से कर पाएँ आंसर। और आगे बढ़ने से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वो आप प्लीज़ ज्वाइन कर ले, ताकि आपको जो इस चैप्टर के और जो प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनके भी नोट्स जो हैं उसमें अवेलेबल हो जाएंगे आपको, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा? तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। विटामिन एक क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। क्यों बोलते हैं हम इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट? क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो खनिज और विटामिन ऐसे तत्व होते हैं जिनको हमारे बॉडी में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोटीन शरीर में किस कार्य के लिए आवश्यक है? ऊर्जा प्रदान करना इनका काम है, शरीर का निर्माण और मरम्मत करना, रोगों से रक्षा करना, शरीर को ठंडक देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शरीर का निर्माण और मरम्मत करना, मतलब प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि किशोरों में कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है? रतौंधी, हड्डियों की कमज़ोरी, मोटापा या एनीमिया? तो आंसर हो जाएगा हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है अगर आप कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं खाएंगे तो। कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? दूध है, नींबू है, दाल है या फिर चावल है? तो आंसर क्या आ जाएगा? नींबू। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो कि खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, इन सब में विटामिन सी जो है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न है कि मोटापे या फिर ओबेसिटी का मुख्य कारण क्या है? कम खाना, अधिक खाना और शारीरिक निष्क्रियता, फल खाना या दूध पीना? तो आंसर हो जाएगा अधिक खाना और शारीरिक निष्क्रियता। मतलब अब बहुत ज़्यादा खाना खाए जा रहे हैं, आपकी कैलोरीज है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन आप किसी भी तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो मोटापा है वो बढ़ता जाएगा। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे की नींद आवश्यक है? 4 से 5 घंटे, 6 से 8 घंटे, 2 घंटे या 10 घंटे से ज़्यादा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 8 घंटे। पर्याप्त नींद शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और मानसिक ताजगी के लिए बहुत ज़रूरी है। 7 क्वेश्चन है हमारा, किस पोषक तत्व से तात्कालिक ऊर्जा मिलती है? मतलब कि तुरंत एकदम जो तुरंत की तुरंत ऊर्जा अगर आपको चाहिए तो आपको क्या लेना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर जल? तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, जैसे कि रोटी, चावल, आलू अगर खा लिया, आपको एनर्जी जो है अपनी लो फील हो रही है, तो आप इन चीज़ों को खा लेंगे तो आपको तुरंत जो एनर्जी है वो फील होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेटस, बेरीबेरी, एनीमिया? आंसर है रिकेटस। क्योंकि विटामिन डी अगर हम नहीं लेंगे, कैल्शियम नहीं लेंगे हम, तो इससे हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और इससे हमें रिकेटस की जो है प्रॉब्लम हो जाएंगी। निम्न में से कौन सा स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है? जंक फूड खाना, पर्याप्त नींद लेना, दिन भर बैठना, तनाव बढ़ाना? तो आंसर है पर्याप्त नींद लेना क्या है? आपके स्वस्थ जीवन शैली का एक हिस्सा होना चाहिए। साथ में आपको संतुलित आहार, व्यायाम भी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि हेल्थ इज़ वेल्थ कहावत का सही अर्थ क्या है? केवल धनवान व्यक्ति स्वस्थ होता है, अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, स्वास्थ्य का कोई महत्व नहीं, स्वास्थ्य धन से खरीदा जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है? ठीक है, तो अंडा, दूध, पनीर या चावल? चावल नहीं है, क्योंकि चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने का एक सरल उपाय कौन सा है? दूसरों से अलग रहना, सकारात्मक सोच और ध्यान लगाना, दिन भर टीवी देखना, तनाव लेना? तो आंसर है सकारात्मक सोच और ध्यान लगाना। मतलब आप पॉजिटिव रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो मेंटल पीस है वो भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कि BMI का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मेजर इंफॉर्मेशन, बेसिक मेटाबॉलिज्म इंडेक्स, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है। अब बीएमआई से हम क्या निकालते हैं, शरीर में हाइट और वेट को नाप कर हम अपने पूरे बॉडी का बीएमआई जो है वो नाप सकते हैं। मेल न्यूट्रिशन का अर्थ क्या है, संतुलित भोजन लेना, पोषण की कमी या असंतुलन होना, व्यायाम करना या स्वास्थ्य का अच्छा होना। तो आंसर है पोषण की कमी या असंतुलन होना। जब आप में किसी तरीके से न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगा, मतलब किसी भी प्रोटीन, विटामिन या इनमें से किसी भी चीज़ की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो क्या हो जाएगा, इससे मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि व्यायाम का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। थकान बढ़ती है इससे, शरीर सक्रिय रहता है, ऊर्जा घटती है, तनाव बढ़ता है। तो आंसर है शरीर जो है सक्रिय रहता है, मतलब एक्टिव रहता है हमारा बॉडी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1945, 1948, 1952, 1960। तो इसका आंसर है 1948। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि WHO का एक तो फुल फॉर्म आपको याद करना है, दूसरा इसका डेट याद करना है, और तीसरी चीज़ कि इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार क्या है। केवल फल और सब्जियां, केवल दूध और अंडा, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, केवल कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन। तो आपको आंसर क्या करना है, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, उसको हम कहते हैं कि संतुलित आहार है। मतलब आपका खाना, आपकी थाली एक ऐसी थाली होनी चाहिए जिसमें रोटी भी हो, दाल भी हो, और उसमें अंडे हो, उसमें हरी सब्जियां हो, तब जाके आपका थाली जो है वो माना जाएगा कि बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि आपकी थाली में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इसके अलावा जो मिनरल्स हैं और वसा जिसको हम बोलते हैं फैट, ये सारी चीज़ें अगर आप ले रहे हैं एक दिन में तो हम इनको क्या बोलेंगे कि आप बैलेंस्ड डाइट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और फिटनेस में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। स्वास्थ्य मानसिक स्थिति से जुड़ा है, फिटनेस शारीरिक क्षमता से। दोनों केवल शरीर के आकार से जुड़े हैं या दोनों समान। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य मानसिक स्थिति से जुड़ा है, फिटनेस शारीरिक क्षमता से। तो हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक करना ना भूलना। सो थैंक यू।